हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 8 बच्चों, आज आपका जो संज्ञा चैप्टर चल रहा था उस संज्ञा चैप्टर में कुछ चेंजेस बताना था आपका। कोई जैसे संज्ञा चैप्टर में सबसे पहली बात तो यह आपसे बतानी थी कि संज्ञा की परिभाषा वगैरह तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें जो परिवर्तन करना होता है कि विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं या क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, इन्हीं चीज़ों को आपको बताना है। तो खैर, आप लोग वीडियो अच्छे से देखते हैं और पढ़ते भी हैं, तो इसलिए आप लोग का वीडियो बनाने में मन भी करता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा छोटा ही वीडियो रहे, जिससे आपको सभी टीचर का वीडियो आप देख सकें और टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं। और पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, प्लस आपके घर पे पेपर जाएगा, कॉपी आप ले जाएंगे और करके वहाँ से सेंड करेंगे। और दूसरी बात कि आप हमसे बार बार यह नहीं पूछेंगे क्वेश्चन आंसर आप सेंड नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हम आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे वहाँ तक का हम आपको पेपर बना के देंगे। तो इसलिए आप जो है बहुत परेशान ना हो कि चैप्टर 12 तक सिलेबस आपका भेज दिया गया है तो 12 तक हम आपको क्वेश्चन आंसर भेज देंगे फिर कराएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जहाँ तक हम आपको पढ़ा दे रहे हैं और जहाँ तक हम आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे वहाँ का हम क्वेश्चन आपको देंगे। तो इसलिए आप बहुत परेशान ना होइए। और कॉपी पेपर आपके घर पे जाएगा तो क्वेश्चन आंसर आपको उपलब्ध रहेगा, आप कर सकते हैं उसको और पढ़ के। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा अगर आपको बताना होता है तो आप कैसे बनाते हैं। विशेषण और विशेष दो चीज़ें होती हैं, इसको हम आप लोग को अच्छी तरह से बताए हैं और कई बार बताए हैं। और इसको एकदम आपको हम क्या किए थे, लर्न करा दिए थे कि विशेषण और विशेष में विशेष क्या होते हैं, संज्ञा पद होते हैं। और विशेषण क्या करते हैं, इन्हीं विशेष की जो विशेषता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जैसे जब हम आपको एग्जाम्पल बताते थे, कौन सा एग्जाम्पल, कि जब हम आपको बताते थे काला घोड़ा का एग्जाम्पल जब हम बताते थे तो घोड़ा यहाँ पे हम आपको यह बता देते थे कि यह संज्ञा है। तो संज्ञा है तो इसलिए आपका क्या हो गया, विशेष से हो गया। और ये जब विशेष हुआ तो अर्थात यह आपका क्या हुआ, विशेषण हो गया। काला आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। अर्थात घोड़े की विशेषता कैसी है, तो घोड़ा आपका संज्ञा शब्द हो गया। घोड़े की विशेषता कैसी, घोड़ा आपका काला है तो इसलिए काला आपका विशेषण हो गया। तो यहाँ यही पे बताया जा रहा है। इसमें आज हम इसको डिस्कस करके और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका जेंडर अर्थात लिंग है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें जैसे क्या रहे हैं कि अरुण है, अरुण किसी का नाम है। विशेषण में इन्होंने क्या कर दिया है, अरुण नाम भी हो सकता है और अरुण हम आपको ग्रहों के नाम भी हैं, उनका भी अरुण नाम है। तो इन्होंने कहा कि अरुण से जो है भाववाचक संज्ञा इन्होंने क्या बनाया, अरुणिमा बनाया। इसी प्रकार से परतंत्र से परतंत्रता इन्होंने बनाया। अनुकूल से अनुकूलता इन्होंने बनाया, अनुकूल मतलब जो आपके कार्य करने के लिए हो। और काला से कालिमा इन्होंने बनाया। कुपात्र से कुपात्रता, कुशाग्र से कुशाग्रता। कुशाग्र मतलब कि जो अच्छी बुद्धि वाला होते हैं, जो तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उन्हें कुशाग्र कहा जाता है। प्रताप से इन्होंने क्या बनाया, प्रतापी। मीठा से मिठास, एक से एकता, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, कमजोर से कमजोरी, स्वस्थ से स्वास्थ्य और हरा से हरियाली, मधुर से माधुर्य, कृतज्ञ से कृतज्ञता। इस तरह से विशेषण से जो है ये क्या करते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें देखिए क्या है, विशेषण है। ये सब चीज़ें आपकी विशेषण है, अर्थात किसी की विशेषता बता रहे हैं। कमजोर क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। स्वस्थ होना क्या कर रहा है, किसी स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की भी। हरा हो गया, मधुर हो गया, कृतज्ञ हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या रहे हैं, विशेषण हैं अर्थात किसी की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा में आपको जब चेंज करना होगा तो जैसे दयालु है तो दयालुता हो गया, मिठाई से मीठापन, कुपात्र है तो कुपात्रता हो गया, स्वतंत्र है स्वतंत्रता हो गया। इस तरह की चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, क्रिया मतलब कि जो आप काम करते हैं, क्रिया से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, बोलना के आप क्या हो जाती है, बोल हो जाती है। खेलना खेल, और बढ़ना का बढ़ोतरी, हंसना का हंसी, लड़ना का लड़ाई। तो इस तरह से जैसे थकना हो गया तो थकावट। कुछ में क्रियाएं आपके उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर लगती है, जैसे थक प्लस आवट थकावट आपका बनता है। और जीना जीवन, और उभरना उभार, इस तरह की ये क्रियाएं होती हैं।
अब इसमें आइए थोड़ा सा एक्सरसाइज हम आपको कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए सरल है इसमें। जैसे संज्ञा शब्द कैसा है आपके, संज्ञा आपके क्या है, संज्ञा शब्द आपके विकारी शब्द हैं या अविकारी शब्द हैं। तो हमने आपको पहले वहाँ पे पढ़ा दिया था संज्ञा आपके क्या है, संज्ञा आपके विकारी शब्द होते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, संज्ञा में लिंग वचन और कारक पर प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन होते हैं, इसलिए क्या है विकारी शब्द हैं। अगला आपका क्या है, दूसरा है आपका कि जो शब्द संज्ञा के किसी व्यक्ति प्राणी स्थान या विशेष का बोध कराते उन्हें हम क्या कहते हैं। जो शब्द क्या करते हैं, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान का बोध कराते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो आपको दो बताए थे कि दो भेद होते हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और कौन से, समुदायवाचक। और जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हमने आपको क्या बताया था, समूहवाचक समुदाय या समुदायवाचक। और अहिंसा शब्द कैसा है, तो अहिंसा शब्द को हमने आपके लिए क्या बताया था कि यह आपका क्या है, अहिंसा शब्द। अर्थात जहाँ पे हिंसा ना हो, यहाँ पे कैसे शब्द है, यह आपका भाववाचक संज्ञा, अर्थात यहाँ पे फीलिंग्स व्यक्त कर रहा है, इसलिए अहिंसा आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से एक्सरसाइज थी, इसमें आपका रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो इसको आप सरल ये भी है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान है भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आपका क्या हुआ, विकारी शब्द है। और आपका हरियाली शब्द क्या कर रहा है, हरियाली अब क्या कर रही है, किसकी, किस संज्ञा का बोध करा रही है, भाववाचक संज्ञा का। और जिस संज्ञा शब्द किसी के कार्य करने या होने का बोध होता है उसे समुदायवाचक कहते हैं। और कौन सी संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है, इसको देखिएगा। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न की एक्सरसाइज थी आपकी। और यहाँ से संज्ञा चैप्टर हमने आपको बता दिया, क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए कंबाइंड है। नेक्स्ट दिन आपका हम जनरल स्टार्ट करेंगे प्लस क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।